हरि ओम नमस्कारः। इदानीं वयं शास्त्रद्वितीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे साहित्यदर्पणस्य षष्ठपरिच्छेदे अङ्कलक्षणं पठिष्यामः। रूपकेषु नाटकस्य लक्षणं तु उक्तमेव। नाटके अथवा अन्येष्वपि रूपकेषु ये परिच्छेदा भवन्ति, ये विभागा भवन्ति, तेषां संज्ञा अंक इति नाम्ना भवति। अंकस्य लक्षणं तत्र आचार्येणोक्तं प्रत्यक्षनेत्रचरितो रसभावसमुज्ज्वलः भवेदगूढशब्दार्थः क्षुद्रचूर्णकसंयुतः विच्छिन्नावान्तरैकार्थः किञ्चित् संलग्नबिन्दुकः युक्तोऽनुबहुभिः कार्यैर्बीजसंहृतिमान्न च नानाविधानसंयुक्तो नातिप्रचुरपद्यवान् आवश्यकानां कार्याणामविरोधाद् विनिर्मितः नानेकदिननिर्वर्त्य कथया संप्रयोजितः आसन्ननायकः पात्रैर्युतस्त्रिचतुरैस्तथा दोराह्वानं वधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः विवाहो भोजनं शापोत्सर्गौ मृत्युरतं तथा दन्तच्छेद्यं नखच्छेद्यमन्यद्व्रीडाकरं च यत् शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनं स्नानानुलेपने चैभिर्वर्जितो नातिविस्तरः देवी परिजनादीनाममात्यवणिजामपि प्रत्यक्षचित्रचरितैर्युक्तो भावरसोद्भवैः अंतनिष्क्रांतनिखिलपात्रोंक इति कीर्तितः। ये अंक का लक्षण है। तो अंक जो है नाटक का एक ऐसा परिच्छेद, ऐसा भाग होता है, उसका अंतर्विभाग होता है, जहाँ पर जो हृदय सामाजिक हैं वो नायक के अथवा अन्य जो वहाँ पर पात्र हैं उनके चरित्र को साक्षात कर पाते हैं, देख पाते हैं। जहाँ पर रस और भावों के सौंदर्य का अभिव्यंजन, उनका प्रकटीकरण स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। जहाँ पर शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है, वहाँ की जो पदयोजना है अंक में समास रहित होती है। समास रहित इसलिए ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए। अगर बड़े बड़े समास कर देंगे तो जो दर्शक हैं, सामने श्लोक अगर पढ़ना हो फिर तो उनका हम अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम सुन रहे हैं तो यदि बड़े बड़े और समास युक्त पद रचना होगी तो उसका अर्थ बोध होना और थोड़ा दुष्कर होगा। जहाँ पर जिस अंक में आधिकारिक इतिवृत्त के किसी एक अंश की पूर्ति दिखाई जाती है और अगले अंक में जो कथानक आने वाला है उसकी सूक्ष्म सूचना भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर अंक में नायक के कुछ कार्यों की, सभी कार्यों की नहीं, कुछ कार्यों की योजना की जाती है। जैसे हमने बताया था, जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं, बीजम बिंदु पताका च प्रकरी कार्यमेव च, उसमें जो कारणभूत जो बीज है उसका यहाँ पर लोप नहीं होता, संहरण नहीं होता है। अनेक घटनाएं यहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं, किंतु पद्यों का यहाँ पर प्राचुर्य नहीं होता। अगर पद्यों का अधिक पद्य प्रस्तुत किए जाएंगे तो उनका अर्थ ग्रहण करने में, अन्वय बिठाने में थोड़ा अर्थबोध में कठिनाई होगी, इसलिए पद्यों का प्राचुर्य नहीं होता है। ऐसे ही नायक के जो बहुत सारे विरोधी कर्म हैं, दैनंदिन क्रियाएं हैं, उनमें जो पारस्परिक विरोधी क्रियाएं हैं उनकी यहाँ पर योजना नहीं की जाती, उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता है। यहाँ पर अनेक दिन तक चलने वाली कथा भी प्रदर्शित नहीं की जाती है। नायक का चरित्र अंक में सर्वदा कहीं न कहीं पास में होता है, दूर नहीं होता है। और अंक 3 अथवा 4 पात्रों से युक्त होते हैं, यानी अंक में 3 या 4 पात्र रहते हैं। अब इस अंक में क्या क्या नहीं होना चाहिए उसका बताते हैं। अंक में दूर से आवाहन करना, बुलाना, वध करना, युद्ध करना, राज्य और देश में विद्रोह हो जाना, राज्य में और जैसे जनता विद्रोह कर दे या देश में प्रकार का विद्रोह हो जाए, उसका प्रदर्शन नहीं होता है। विवाह का प्रदर्शन नहीं होता है। भोजन करना नहीं दिखाया जाता है। शाप देना, इसका भी प्रदर्शन नहीं होता है। मलमूत्र का विसर्जन भी नहीं दिखाते हैं। किसी की मृत्यु होना ये भी नहीं दिखाते हैं।
प्रतिक्रीड़ा, स्त्री पुरुष का परस्पर जो मिलन है उसका भी प्रदर्शन नहीं होता है। दंतक दांतों से काटना, नखक्षत्र नाखूनों से काटना और अन्य भी जो क्रियाएं लज्जाजनक हैं उनका भी प्रदर्शन यहाँ पर नहीं होता है। सोना या अधरपान, चुंबन इत्यादि करना, नगर और किले आदि को चारों ओर से घेर लेना, स्नान करना, अनुलेपन यानी पर शरीर पर लेप करना, उपटन इत्यादि लगाना, इनका भी प्रदर्शन नहीं होता है। और अंक का बहुत अधिक विस्तार यानी अत्यधिक विस्तार वाला अंक भी नहीं होता है। यहाँ पर राजमहिषी, राजरानी, राजसेवक, राजा के मंत्री, श्रेष्ठ यानी सेठ इत्यादि के प्रत्यक्ष चरित्रों से और विचित्र चरित्रों से, वो चित्र कैसे होते हैं, जो भावों और रसों से उत्पन्न होने वाले होते हैं उनके चरित्र, उनसे यह युक्त होता है। और इस अंक के अंत में सभी पात्र निकल जाते हैं। अंत में आता है ना, निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार का प्रयोग आता है। तो यह अंक का स्वरूप षष्ठ परिच्छेद में वर्णन किया गया, इसे आप लोग पढ़ें।